राधे राधे। सफला एकादशी। यह एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ है। व्रत विधि। सफला एकादशी का एकादशी के दिन सुबह उठकर नियम अनुसार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। सुबह स्नान आदि के बाद धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप, सुमिरन, ध्यान और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। कथा। सफला एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। राजा के 4 पुत्र थे। इन 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक कुसंगति में फंसकर बड़ा दुराचारी हो गया था। वह सदा मांस, मदिरा में परस्त्री गमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था तथा देवता, गौ, ब्राह्मण, सदशास्त्र और वैष्णवों की निंदा करता रहता था। उसके पिता ने इन सब दुष्कर्मों के कारण उसे अपने राज्य से निकाल दिया। लुम्पक चंपावती नगरी को छोड़ वन में रहने लगा। वन में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने पीपल के पेड़ को अपनी विभूति बताया है। अतः पीपल का पेड़ भगवान को अत्यंत प्रिय तो होता ही है, स्वर्ग के देवताओं ने भी उस पीपल के पेड़ को अपना क्रीड़ा स्थल बनाया हुआ था। ऐसे पतित पावन पीपल के पेड़ के नीचे वन में लुम्पक रहता तो था परम पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे, किंतु उसके कुकर्मों की चाल अपवित्र यानी टेढ़ी ही रही। लुम्पक दिन के समय वन में रहता और रात के समय अपने पिता की नगरी में आकर चोरी करता और नगर वासियों को मारता तथा उन्हें तंग करता। कई बार पकड़ा भी जाता, किंतु राज कर्मचारी उसे राजपुत्र समझकर छोड़ देते। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने नगर में आकर खूब लूटमार मचाई। पुलिस द्वारा पकड़ा गया और पुलिस ने उसे वस्त्रहीन करके वन में खदेड़ दिया। पीपल के नीचे आकर उसने सोने का प्रयत्न किया, किंतु अत्यधिक शीत और वस्त्रहीन होने के कारण सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए और वह मूर्छित हो गया। लुम्पक की उस दिन दशमी की रात्रि बड़ी मुश्किल से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी बेहोशी दूर नहीं हुई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी की तपस से उसे कुछ होश आई तो वह अपने स्थान से उठकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में निकला। आज वह जीवों को मारने में असमर्थ था और वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने की भी शक्ति उसमें नहीं थी। अतः जमीन पर गिरे हुए फलों को बटोरकर वह पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। अब तक सूर्य भी अस्त हो चुका था। लुम्पक ने सारे फल पीपल के पेड़ की जड़ में रख दिए और भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु, इन फलों का आप ही भोग लगाइए। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मौत ही भली है। अब मैं भूख हड़ताल करके अपने शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मगन होकर रोने लगा। सारी रात रो रो कर वह भगवान के चरणों में प्रार्थना करता रहा और रात भर वह सो भी नहीं सका। इस तरह अनजाने में उससे सफला एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण हो गया। उसके समस्त पापों का नाश हो गया। द्वादशी की सुबह होते ही एक दिव्य घोड़ा आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और उसी समय आकाशवाणी भी हुई। आकाशवाणी द्वारा भगवान नारायण ने कहा कि हे राजपुत्र, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास जाओ। तुम्हें चंपावती का राज्य मिल जाएगा। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। उसके पिता महिष्मान ने अपने राज्य भार उसे सौंपकर स्वयं तप करने के लिए वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्र और धर्म मर्यादा अनुसार अपने राज्य का शासन करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि भी भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। लुम्पक के राज्य की सारी प्रजा विधि विधान सहित एकादशी का व्रत किया करती थी।
वृद्धावस्था आने पर लुम्पक ने भी अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और वह भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया तथा अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। महात्म्य: मनुष्य को 5000 वर्ष तक तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल विधि विधान सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। श्रद्धा भक्ति सहित सफला एकादशी की कथा पढ़ने सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी का व्रत सभी कार्यों को सफल बनाता है। राधे राधे।